तो अभी हम लिंक सर्विस क्रिएट करना है और एक दूसरे सर्वर को दूसरे सर्वर में यूज करना है। लिंक सर्वर मेनली आप क्रिएट करते हैं जब एक सर्वर एक इंस्टेंस है और दूसरे इंस्टेंस से कनेक्ट करना, वो भी इंस्टेंस में भी सेम हो सकता है, RDBMS हो सकता है या डिफरेंट RDBMS। जैसे हमारे केस में एक SQL इंस्टेंस है, एक नेम इंस्टेंस। उस नेम इंस्टेंस को हमें डिफॉल्ट इंस्टेंस से कनेक्ट करना है। ऐसे हो सकता है आपकी कंपनी में दूसरी आईपी एड्रेस होगी और उसके हिसाब से आप दूसरे SQL को कनेक्ट कर सकते हैं, या माई SQL के सर्वर को या ओरेकल के सर्वर। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्वर ऑब्जेक्ट में जाना है। कैसे? आप सर्वर पर क्लिक करेंगे, सर्वर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे होगा लिंक्ड सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे। आप राइट क्लिक करके न्यू लिंक सर्विस बनाना है। तो न्यू लिंक सर्विस बनाने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। ओके, तो सर्वर का नाम मैं डालता हूँ, मतलब ये वाला सर्वर मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, आई थिंक कॉपी नहीं किया। ओके, SQL सर्वर मैंने कर दिया। सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे यूजर आईडी, तो वहां पे हमने क्या बनाया था, अग्नि 000। वहां पे क्या बना था, इस साइड में क्या अग्नि 01 बनाया था हमने 000 यहाँ पे, यानी कि इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसको कैंसिल किया, इसमें जो लॉगिन है इस लॉगिन को यूज करना है। तो आप देख लीजिए कौन सी लॉगिन अवेलेबल है, अग्नि 01, यही है ना। तो इसको मुझे यूज करना है, इसको करें। ठीक है, और इसको आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट बट फेल। ओके, let me try. SQL सर्वर दूसरे ड्राइवर को फॉलो करते हैं। SQL का ड्राइवर कौन सा है, OLEDB SQL। प्रोडक्ट का नेम, डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स में पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, तब यहाँ डेटाबेस का नाम मैं SQL देना पड़ेगा। तो SQL है तो बाय डिफॉल्ट चल जाता है। ये ब्राउज करने के लिए बोल रहा है क्या? ओके, नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। ये वाला पेस्ट, कंट्रोल जेड, ये वाला था। इस सर वो क्यों नहीं कर रहा? ओके, ये तो ठीक ही है। क्यों टाइम लगा? वो चेक कर होगा कि दिस सर्वर इज नॉट फाउंड में भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोर्ट क्या था, अगर इस सर्वर का नाम अगर करेक्ट डाल दे तो मे भी यहाँ पे क्या था, डेट एक स्लैश था, ये बड़ा ब्रैकेट उसको मिल रहा है कि नहीं होगा। ये भी सर्वर का नेम में थोड़ा ब्रैकेट आ गया तो इशू होगा। चलिए मैं ये काम करते हैं, रिवर्स में ट्राई कर लेते हैं। क्रिएट नहीं किया मैंने। अब मेरा टारगेट अब बदलते हैं कि मेरे SBI डेटाबेस को जो भी कोई एक टेबल है, उस टेबल को मैं क्या करूंगा कि एक्सेस करूंगा। यहाँ पे आर्काइव डेटाबेस है या इस सर्वर पे एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे TBL कस्टमर आपने शायद बनाया है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें रिकॉर्ड है क्या? ओके, एक ही रिकॉर्ड है। इसी टेबल को उधर मुझे ज्वाइन करना है। आप एग्जांपल के लिए किसी और डेटाबेस को आप ले सकते हैं। जो यूजर आप डालेंगे इसमें, उस यूजर को जिस डेटाबेस की आपको रीड करना है उस डेटाबेस पे परमिशन होना चाहिए। ये नहीं कि उसको सी से एडमिन चाहिए। आपको क्या करना है, उस यूजर को बनाना है और उस यूजर में आपको उतना ही परमिशन होना चाहिए जितना परमिशन आपको रिक्वायर है।
ये आप जब आई थिंक क्रिएट किए हैं टेबल तो हैश बाय डिफॉल्ट आ जाता है एक्सेल के फाइल में, तो इस हैश को हटा सकते हैं। लग रहा है इंपोर्ट आपने किया है। हाँ ये वाला इम्पोर्ट है। हाँ। तो इस डाटा को मान लीजिए वहां एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना है, हमें इस सर्वर का नाम चाहिए, लिंक सर्वर में वहां बनाना चाहता हूँ, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी। तो बेसिकली लिंक सर्वर क्रिएट का स्क्रिप्ट हम क्रिएट कर रहा है। तो इस सर्वर पे फिर वही सेम प्रॉपर्टीज, हम यहाँ पे सर्वर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ लिंक सर्विस पे जाएंगे, न्यू लिंक सर्विस क्रिएट कर। ठीक। तो यहाँ पे सर्वर का नाम वही पेस्ट कर देंगे जो आपका ठीक। सर्वर का नाम सिक्वल सर्वर है, और सिक्योरिटी में जाके जो भी आपकी सिक्योरिटी है, जैसे एक अकाउंट था मेरा अमर, अमर 01, और उसकी पासवर्ड इंडिया, ठीक है, इसको ओके करेंगे। देखिए आपका क्रिएट हो गया, और इसको टेस्ट कर सकते हैं, सक्सेस हो गया कनेक्शन। अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो आप वहां का सारा डेटाबेस का लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। सारा डेटाबेस का आने का मतलब कि आपको सिस एडमिन राइट है, ये अमर वाला अकाउंट को सिस एडमिन है, इसलिए मुझे चाहिए कि नहीं एक ही डेमो डीबी होगा, तो डेमो डीबी को रीड परमिशन दे देते, यूजर को परमिशन दे देते, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये वाला यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, कैसे क्वेरी कैसे लिखेंगे उसको चलते हैं। यहाँ पे लिंक सर्वर पे गए, आर्काइव में गया, न्यू करूंगा मैं, और देखिए कैसे लिखूंगा। मुझे किसी टेबल को सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब डेटाबेस का नाम नहीं लूंगा मैं, ये लिंक सर्वर का नाम डायरेक्ट लिखूंगा। लिंक सर्वर डॉट, उसके अंदर डेमो डेटाबेस था, डेमो। आप उसके डेटाबेस यहाँ पे देखिए, जो डेटाबेस था आपका डेमो डीबी था। तो लिंक सर्वर के बाद अगला नाम होता है डेटाबेस का नाम, सर्वर नेम हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, डेटाबेस का नाम, फिर टेबल का नाम। टेबल कौन था, ये वाला है, यही था। तो यहाँ पे ये चला। अब अगर ये चलाएंगे, अगर आपका लिंक सर्विस सही है, तो डायरेक्ट ऑर्डर टेबल इस सर्वर में बैठ के आप रीड कर रहे हैं। देखिए आगे, यानी कि ये जो सर्वर है, हाँ, ये सर्वर आपने कनेक्ट किया SQL इंस्टेंस को, और ये जो टेबल कहाँ पे है, इस डिफॉल्ट इंस्टेंस में। तो आप यहाँ से अब चाहें तो जैसे कि मुझे ज्वाइन करना, i.inner join, मान लीजिए किसी डिफरेंट टेबल से जो यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इस सर्वर के अंदर, जिस सर्वर में कनेक्ट किया है, उस सर्वर में आपका आर्काइव डीबी है, तो इसके इस एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन करना है। मान लीजिए यहाँ पे डाला, और इसको लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूँ कि के भी रिपोर्ट मैच करता होगा कि नहीं। लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन किया कि मुझे लेफ्ट का टेबल सारा चाहिए। ऑन आपका था आई डॉट, मैं कर देता हूँ ऑर्डर आईडी है क्या, ऑर्डर आईडी है। इसको जब भी आपका स्पेस तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है, और डॉट मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो आपका ई टेबल है, ई डॉट इम्प्लाई इक्वल टू, तो ये मैंने ये कंडीशन चला। तो बेसिकली मैं, मेरा ए वाला टेबल सेम डेटाबेस में है, किसमें, आर्काइव डीबी में, और ए वाला जो डेटाबेस है एक दूसरे सर्वर के, ए वाला सर्वर के इस डेटाबेस में पड़ा है। तो मैं ज्वाइन यहाँ से बैठ के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर किसी और मतलब कि सर्वर से किसी और आरडीबीएमएस से आपको कनेक्ट करना है, तो आप कर सकते। अब देखिए ये है क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा कि ये जो डेटा टाइप है, ये आपका है, आपका एनवायरकर है, और ये वाला डाटा इंटीजर है। तो हम अगर करें कि इसको ही varchar में कन्वर्ट करते, इसके लिए होता है कास्ट फंक्शन होता है, और यहाँ पे अगर कर दूं एज इन varchar, यानी सेम होगा तभी कंपेयर होता है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस नहीं हुआ, एक्सप्लिसिट हम कर दे रहे हैं। तो ये अगर करेंगे तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो अगर मैच नहीं किया हो तो सारे नल वैल्यू आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें एक और भी कॉलम था, आई थिंक आईडी कॉलम, तो हो सकता है कि नहीं, रो आईडी भी बहुत बड़ा बड़ा है। चलिए ट्राई कर, मतलब रो आईडी भी छोटा नहीं है नंबर जिससे हम सोचे कि ज्वाइन हो जाए। और हमारा 10-15 का आईडी से कॉलम, ठीक है। तो आप मान के चलिए अगर मैं ये क्वांटिटी से ज्वाइन कर दूं, तो मे भी वो काम करेगा। हो सकता है कि क्वांटिटी जैसे छोटा नंबर है और हमने अपना एम्प्लॉय टेबल में वो अपने डाला है,
अब देखिए हो सकता है, अब देखिए इधर देखिए कुछ हो सकता है मैचिंग हो जाए, लेकिन इसमें भी मैचिंग नहीं हुआ कि 1 2 3 की आईडी नहीं है हमारा। ठीक है, तो आप किसी डिफरेंट सर्वर के डिफरेंट डेटाबेस से किसी और डिफरेंट सर्वर के डिफरेंट डेटाबेस के टेबल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। या एक और तरीका मैं बताता हूँ, ये टेबल जैसे अभी इंपोर्ट करते थे उस सर्वर से उस सर्वर में डेटा, मैं डायरेक्टली अब क्या कर सकता हूँ, देखिए कितना ये आपके लिए एक फायदा हो सकता है। मैं इस टेबल को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैं राइट करना चाहता हूँ, यहीं पे बनाना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दूं ऐसे, ये वाला कमांड। तो ये पूरा डाटा इस एक टेबल बनेगा ऑर्डर, और उसके अंदर सारा डाटा चला जाएगा। यानी कि बेसिकली ये वाला टेबल की डाटा कॉपी करना चाहता हूँ ये वाला इस डेटाबेस के अंदर, तो आपको पता है ऑर्डर टेबल नहीं है यहाँ पे, आप अपना नीचे वाले टेबल इसमें इसमें अगर जाकर देखेंगे तो ऑर्डर टेबल नहीं है। अब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये पूरा डाटा इस ऑर्डर टेबल में कॉपी हो जाएगा इस डेटाबेस के अंदर। अब चला के देख लीजिए और देखिए, अब ये वाला यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका एक टेबल बना हुआ मिल जाएगा ऑर्डर्स। तो आपने डेटा कॉपी किया और इसके अंदर तो अब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कहानी खत्म हो गई, डायरेक्ट हो जाएगी। और देखिए आपका डाटा आ गया। और नाउ दिस डेटाबेस इन archive daily and this server, and initially I got this table into the this database server. Okay, तो आपको पता लग गया, तो हम लिंक सर्वर बंद करते हैं, आगे अब चलते हैं फिर से रिज्यूम को गो थ्रू करते हैं। ओके